बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की महाशांति सुनने से पहले और सुनते सुनते बेहद के दादाजी से आत्मस्वरूप में पावन लो। बेहद के महासागर में बुद्धि से चले जाओ, चाहे 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, बेहद की कला के परम धाम में दादाजी से पावर लेके, और तब सुनो, जो भी माँ कह रही है वो सुनो और बेहद की कमाई करो। और आपको बेहद की कमाई क्या है? बेहद की कमाई मतलब बेहद का ज्ञान, बेहद की पढ़ाई, बेहद का योग, बेहद की सेवा और पद्मों की कमाई करने वाले आप कौन बच्चे हो? आपके हर सेकंड आपको, अगर 1 सेकंड भी आपने दादाजी के सामने आत्मस्वरूप में स्थित होकर पावर ली तो पद्मों पद्म जमा हो गए, आपके पद्मों पद्म भाग्यशाली बन गए। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों के ऊपर बाप को भी बहुत नाज रहता है। 1 सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। जैसे 1 सेकंड जो किया, अगले सेकंड किया तो 10 बढ़ गए, अगले सेकंड किया तो 100 बढ़ गए, 100 पद्म बढ़ गए। तो ऐसे पद्मों की कमाई हर सेकंड में, पद्मों की कमाई करने वाले बच्चों पर बेहद के दादाजी को भी नाज रहता है। ऐसी कमाई करो मेरे बच्चे, हर समय, हर सेकंड, जितना भी समय मिले, बेहद के महासागर के अंदर चले जाओ और बेहद की कमाई करो। आप बेहद के कर्म करो, जो भी करना है बेहद में करो। सोचो भी बेहद, काम भी बेहद, धारणा भी बेहद, पढ़ाई भी बेहद की, योग भी बेहद का, सब कुछ बेहद में करना है। हद की बातें बिल्कुल भूलते जाना है। बहुत कमाई करनी है बेटा, बहुत कमाई करनी है। प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ, मैं पुरुषार्थ के लिए बच्चों को बताती हूँ कि किसी तरह बच्चों का कुछ ना कुछ पुरुषार्थ आगे बढ़ता रहे। प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ क्या है? सदा बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले। हमारे दादाजी बेहद की स्थिति में कैसे स्थित करते हैं? जब दादाजी से लाइट हाउस से, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ते हैं, तब हमारी स्थिति जो होती है वो बेहद की स्थिति बन जाती है। मगर दादाजी को याद किए बिना, उनसे पावर लिए बिना कभी भी बेहद की स्थिति नहीं बन सकती और कर्मातीत भी नहीं बन सकते। कर्मों का बोझा भी हल्का नहीं हो सकता, विकर्म विनाश भी नहीं हो सकते। तो क्या करना है? बापू जी क्या करा रहे हैं? बेहद के बच्चों को बेहद की स्थिति में स्थित करा रहे हैं, स्थित करने की विधि बताते हैं। तो आज बेहद का बाप है। कौन है? बेहद का बाप। तो बेहद का बाप किसको कहेंगे? लेखराज को कहेंगे, शिव बाबा को कहेंगे। तो हमारे बापू जी तो है ना बेहद के बाप। बेहद का बाप कौन है? इनको तो बेहद का पता ही नहीं है, बेहद क्या होता है। तो आज बेहद का बाप, बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि भी कितनी होनी चाहिए? ऊंचे से ऊंची बुद्धि भी बेहद की, और बेहद की दृष्टि माना नज़र में भी बेहद को देखना है। और बेहद की वृत्ति, सोचते सोचते बेहद की वृत्ति में चले जाएं, बेहद के सेवाधारी। और फिर क्या होगा? अगर हमारी ऐसी स्थिति बनती है तो ऑटोमेटिकली जो सेवा होगी हमारी वो बेहद की होगी। श्रेष्ठ बच्चों से
साकार स्वरूप में साकार वतन में, कितना स्पष्ट लिखा है। साकार वतन में साकार स्वरूप में बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। दादाजी कहाँ मिले हैं? दिल्ली में भी मिले हैं, यहाँ गुजरात में भी मिले हैं। तो ये बेहद के स्थान है, जहाँ दादाजी है ना, वहाँ बेहद के स्थान है। तो बेहद का स्थान नहीं लिखा, बेहद के स्थान। अगर एक स्थान होता है, एक वचन होता है, तो बेहद का स्थान कहा जाता है। लेकिन बेहद के स्थान तो मतलब दो हो गए ना। तो जहाँ बापू जी है वहाँ बेहद का स्थान है। बापू जी का घर है, वो भी बेहद का घर है। तो ये स्थान जहाँ जहाँ बापू जी रहते हैं वहाँ वहाँ बेहद के स्थान है। इसलिए बेहद के स्थान का है, बेहद का नहीं कहा। बेहद का कहो तो एक वचन, और बेहद के कहो तो बहुवचन। तो बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। सारे ज्ञान का व इस पढ़ाई का, पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार यही एक बात है। सारी बात का सार क्या है? बेहद। बेहद के बच्चे, बेहद का बाप, बेहद के घर में जाना है। हद को छोड़ बेहद में जाना है, सब कुछ बेहद का। तो सारे मूल का सार क्या है? मूल सार यही एक बात है, बेहद। बेहद है, बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना। ओहो, बेहद के शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। देखो कितना अच्छा लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। बेहद शब्द के स्वरूप में स्थित होना, यही फर्स्ट और लास्ट का पुरुषार्थ है। पहले बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना, इसका भी आधार है। देह की हद से बेहद, देह की जो हद है इससे बेहद में, तो बेहद में क्या होगा? फरिश्ता रूप। देह की हद से बेहद, देही स्वरूप, देही स्वरूप माना आत्मिक स्वरूप। देह की हद से बेहद के देही स्वरूप में स्थित होना, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना। कितना अच्छा महावाक्य है। लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना। फरिश्ता स्वरूप बन जाना है, इसका भी अर्थ है सर्वहद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना। तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, समृद्धि और समर्थि, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बहुत अच्छा महावाक्य, ध्यान से सुनो बच्चे। सर्वहद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना, तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, स्मृति, स्मृति माना याद, और समर्थी। दादाजी की स्मृति होगी तो समर्थ बनेंगे। तो दोनों ही स्वरूप में क्या रहा? बेहद। आदि से लेकर अंत तक किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो, वह भी करनी है। इस लिस्ट को अच्छी तरह से जानते हो ना। जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में, बेहद घर में, बेहद स्वरूप माना आत्मस्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, बेहद स्वरूप में, बेहद घर में, और बेहद के सेवादारी। सेवादारी भी कौन से? बेहद के सेवादारी, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, इसको कहेंगे बेहद के सेवादारी। विजय प्राप्त करने वाले, विजयी रतन, सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बन जाते, तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। हद है अनेक और बेहद है एक। बाकी फिर पढ़ूंगी।
अभी आदि बानी पढ़िए। मेरे लाडले और प्यारे बच्चों को बहुत ढेर ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। परम शांति बच्चे।